नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आजकल जो युवतियां हैं, किशोरियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें मासिक चक्र संबंधी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म से पहले या उसके साथ में कई तरह की दिक्कतें तो झेलनी ही पड़ती हैं। और ऐसी स्त्रियों की संख्या 80 से 90% के मध्य है। जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी युवतियां होती हैं, उनको भी मासिक संबंधी कई तरह की समस्याएं आती हैं। जिसमें से एक समस्या है, या तो मासिक अनियमित हो जाता है, या तो उसकी अवधि घटती बढ़ती रहती है, या उन्हें मासिक से पहले और मासिक के दौरान पेट में तीव्र दर्द की अनुभूति होती है। और उससे उनका स्वभाव व्यवहार तो बदलता ही बदलता है। वो नींद की भी शिकार बन जाती हैं और मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो मासिक के दौरान दर्द होना एक सामान्य स्थिति नहीं है, ये असामान्य स्थिति का द्योतक है। और ऐसी लड़कियों की संख्या भी आज करीब करीब 70% देखी जाती है, जिन्हें मासिक के साथ या मासिक से पूर्व तीव्र दर्द होता है, जिससे उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वो अपने सामान्य कामकाज को भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर किशोरियां स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट रहती हैं। तो इन 3-4 दिन उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना या एग्ज़ाम्स में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरा जो विषय है वो इसी बात पर आधारित है कि मासिक के दौरान जो दर्द होती है, उस दर्द से हम कैसे उबर सकते हैं और इस दर्द को होने के कारण क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मासिक की शुरुआत, ऋतुस्राव होने की शुरुआत एक युवती के लिए उसके वयस्क होने की एक निशानी मानी जाती है, उसके वयस्क होने की एक संकेत माने जाते हैं। सामान्यतः ये अवधि 13-14 साल के आसपास आती थी, लेकिन अभी बहुत सारे कारण हैं। इसमें खान पीन है, हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें परिवर्तन है, हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, या हम डेयरी के दूध पे आ गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा सेवन करते हैं। या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी युवतियां हैं जो बचपन से अंडे का प्रयोग करती हैं या पाउडर के दूध से अपनी दिनचर्या चलाती हैं। तो इस कारण से बहुत सारी युवतियों में आजकल जो मासिक की शुरुआत है 13-14 साल की उम्र की बजाय 8 या 9 साल के आसपास से शुरू होने लगी है। तो इस कारण वो 8 या 9 साल की उम्र में शरीर से, दिमाग से तो अभी बच्ची होती हैं, लेकिन उनको मासिक की शुरुआत हो जाती है। और कई बार तो उनको बहुत तीव्र गति से दर्द के साथ मासिक शुरू होता है। तो ये दर्द की प्रवृत्ति, ये मासिक की शुरुआत उनको जीवन भर अपने मन में लेके भटकना पड़ता है, जीना पड़ता है, और इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन काल चलता है। इसके पीछे कई तरह के हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में आजकल कई स्टेरॉइड्स डाले जाते हैं, कई तरह के एंटीबायोटिक और कई तरह के हार्मोन्स प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आजकल पशुपालक हैं वो ऑक्सीटोसिन का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, वो कई और दवाओं का प्रयोग करते हैं अपने पशुओं के लिए। और इस कारण से पशुओं के जो दूध हैं, दूध के और जो प्रोडक्ट हैं या उनका और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनके माध्यम से उन पशुओं में जो हार्मोन्स, जो दूसरी दवाएं दी जाती हैं, वो उनको सेवन करने वाले लोगों के शरीर में पहुंच जाती हैं। और यही इस लड़कियों के साथ में भी रहता है, स्त्रियों के साथ में भी रहता है। इस कारण से उनका शरीर में भी उन दवाओं का, उन हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका मासिक चक्र भी डिस्टर्ब हो जाता है और मासिक के दौरान तीव्र दर्द की अनुभूति भी रहती है। एक चीज़ और भी देखा होता है, जो बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी होते हैं, अनुशासन प्रिय कम होते हैं, या जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो श्रम से परहेज करते हैं, बैठे रहते हैं, जिन्हें बैठे बैठे दिन भर समय पास करना अच्छा लगता है, या जो टेलीविज़न के आसपास बैठते हैं, फास्ट फूड में नमकीन का सेवन करते हैं या चॉकलेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, आइसक्रीम आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों में ऐसी जो मासिक संबंधी जो परेशानियां ज़्यादा होती हैं। इसके क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चियों में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, ओवरी डिजीज़ होती है, उनको भी ये हो जाती है, या जिनके जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स ज़्यादा कम मात्रा में पैदा हो, उसके कारण भी उनको दर्द की आवृत्ति ज़्यादा रहती है। इसी तरह जिनमें थायराइड संबंधी विकार हैं उनको भी मासिक संबंधी जो अनियमितता या मासिक के दौरान दर्द की
तीव्रता होना भी ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह जिन युवतियों में प्रोस्टोजिन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, उनमें भी समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो जिन बच्चियों में जो हार्मोन जो मासिक के दौरान दर्द की प्रवृत्ति होती है, वो इससे बचने के लिए सामान्य से सहज सामान्य से उपाय कर सकते हैं। ऐसे बच्चियां यदि पीरियड के आसपास, पीरियड से पहले डेयरी प्रोडक्ट्स का जो प्रयोग है कम से कम मात्रा में करें तो उनके लिए बहुत अनुकूल रहता है। खासकर इस दौरान उनको डेयरी से प्राप्त दूध का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, इस दौरान वो सीधे सीधे ताज़ा गाय भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के दवाएं, इस तरह के रसायन विद्यमान ना हों। इसी तरह ऐसे लड़कियां इस पीरियड में अंडे का प्रयोग ना करें, मांसाहार ना करें, या जो फास्ट फूड्स हैं जिसमें कि बैट्स हो जाते हैं, या मैगी है, या फिर नूडल्स हैं, या ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनमें कई तरह के रसायन विद्यमान रहते हैं, नमकीन हैं, इनसे अपने को बचाएं, क्योंकि इनमें कई ऐसे रसायन रहते हैं जो उनके मासिक संबंधी सर्कल को डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह यदि वो आलस्य भी ना रखें, यदि आलस्य रखते हैं, चिड़चिड़ापन रखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, या गुस्सा रखते हैं, या घर से या जिनके ऊपर मानसिक रूप से दबाव और तनाव रहता है, वो भी, उन बच्चों को भी मासिक के दौरान अनियमितता का सामना तो करना ही पड़ता है। उनको दर्द की अनुभूति भी ज़्यादा होती है। कई बार दर्द से पहले उनके पेट में उनका पेट फूलने लगता है, वजन बढ़ जाता है, और मासिक संबंधी जो समस्या है बहुत तीव्रता से गड़बड़ा जाती है। क्योंकि कई सामान्यतः मासिक का जो स्राव है 27-28 दिन के सर्कल पर होना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 21 से 35 दिन का अंतराल भी आ जाता है, और उससे हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डॉक्टर सामान्य कैटेगरी में मानते हैं। इसी तरह मासिक के दौरान जो रक्त का स्राव है 3 या 3.5 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है 5-7 दिन से लेके 8-9 दिन तक भी चलता है, और उसको भी हम सामान्य मान लेते हैं, लेकिन सामान्य नहीं होता है, यह असामान्यता है। इसके कारण ऐसे बच्चों को, ऐसी लड़कियों को आगे चलकर कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें मासिक संबंधी दिक्कतें तो आती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने में, प्रेगनेंसी के दौरान और गर्भावस्था के दौरान भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या उनके जीवन में ना आए, इसलिए बेहतर है जैसे ही उनको लगे कि उनकी मासिक में कोई अनियमितता है या मासिक के दौरान दर्द की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो उन्हें तत्काल इसका रोकथाम पर शुरुआत कर देनी चाहिए। इसके लिए बहुत सहज सामान्य सा प्रयोग है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए अशोक का प्रयोग कर सकते हैं, अशोक की छाल का प्रयोग कर सकते हैं, अशोक छाल को दूध में उबाल के उसकी खीर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसके लिए एक मेडिसिन आती है सारिका इंडिका, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत उपयोगी है, और इसके नियमित रूप से 3-4 महीने प्रयोग करने से मासिक संबंधी ऐसी जो अनियमितता है जीवन भर के लिए दूर हो जाती हैं। इसके अलावा योग में कई ऐसी क्रियाओं का वर्णन है, कई ऐसे योग अभ्यास हैं जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। इनके संबंध में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यदि आप चाहें तो कुछ प्राणायाम आधारित क्रियाओं का अभ्यास अवश्य कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अनुकूल भी रहेंगे, और आपको मासिक संबंधी जो दर्द की प्रवृत्ति है, पीड़ा की जो अनुभूति है, उससे बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। इसके लिए आप सहज सामान्य आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन में कि दाएं बाएं नाक से दाएं नाक से बाएं सांस लेके बाएं से निकालना, बाएं से लेके श्वास में निकालना, ये प्रवृत्ति कर सकते हैं। इसके साथ में आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति से मासिक संबंधी अनियमितता को दूर करने में बहुत मदद मिलती है, और आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में यदि भस्त्रिका प्राणायाम भी जोड़ दें, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और नाड़ी शोधन के कई प्रारूप हैं। इसके संबंध में आप किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं। चाहो तो अपनी जो शारीरिक प्रवृत्ति है, जो अपनी जो शारीरिक की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर इनके जो प्रारूप हैं, उनके संबंध में जानकारी मुझसे भी ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप अनुकूल प्रारूप का यदि चुनाव करेंगे,
अनुकूल प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल होंगे, बहुत उपयोगी रहेंगे और जीवन भर ऐसी समस्या ना हो, आपका जीवन भर शरीर स्वस्थ रहे, सामान्य रहे और सामान्य जीवन यापन कर सकें। आपके गृहस्थ में, आपके संतानोत्पत्ति में किसी तरह की विकृति ना आए, आपका जीवन समान रहे। इसमें बहुत ये जो प्राणायाम आधारित क्रियाएं हैं या योग की जो क्रियाएं हैं बहुत आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा आप खान पीन में भी थोड़ी सावधानी रखें। ऐसा कोई प्रोडक्ट ना करें जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करे, आपका जो पाचन क्रिया है वो प्रभावित हो, इंडाइजेशन हो जाए, गैस बने या आपका पेट साफ ना हो। तो सहज सामान सरल पचनीय आहार लें जो सीधे से पच जाएं। आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध के प्रोडक्ट या दूध डेयरी प्रोडक्ट का ना हो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट का दूध कई दिन पुराना वासा रहता है, उसमें कई तरह के रसायन विद्यमान रहते हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है लगभग 10 से 15% तक रह जाती है। जबकि जो ताज़ा दूध है, आप सीधा किसी गौपालक से या भैंस पालने वाले जो मित्र हैं उससे दूध का प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत पौष्टिक रहता है, पौष्टिक रहता है और उसमें पौष्टिकता भी 100% रहती है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उस दूध पालक, जो गाय पालक से या जो पशु पालक से इतनी विनती कर सकते हैं कि वो अपने पशुओं को कोई रसायन आधारित कोई दवा ना दें और ना उनको कोई इंजेक्शन आदि प्रयोग करें, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। आप अंडे का प्रयोग ना करें। अंडे का प्रयोग करना आपके लिए बहुत परेशान करने वाला है। इसी तरह आप डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग के साथ में जो फास्ट फूड होते हैं उनसे बचाव करें। आप ब्रेड ना लें, क्योंकि ब्रेड में भी बेंजोइन आयोडाइड वगैरह के ऐसे साल्ट रहते हैं जो आपके शरीर पर बहुत अनुकूल प्रभाव डालते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, आइसक्रीम ना खाएं, क्योंकि आइसक्रीम में भी ज़्यादातर आइसक्रीम ऐसे हैं जिनमें जेलेटिन का प्रयोग होता है। जेलेटिन मांस आधारित प्रोडक्ट है, वो आपके शरीर में जाके आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें विघ्न डालता है। तो आप इनसे बचें। आप सैर कर सकते हैं। सैर के अलावा आप श्रम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का अभ्यास कर सकते हैं। दिन में 3-4 किलोमीटर पैदल चलना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये आपके लिए नहीं, आपके जीवन भर के लिए उपयोगी है। आप स्पोर्ट्स में शामिल हो सकते हैं, किसी तरह के स्पोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये केवल मासिक को नियमित करने की में ही मददगार नहीं है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने, निरोगी रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं वो समान रहती हैं। आपके शरीर में जो उपयोगी हार्मोन्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं। आपकी डाइजेशन ठीक रहती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपका हार्ट ठीक रहता है और आपके बॉडी स्टेमिना मेंटेन रहता है। तो आप इसके लिए ये सारे थोड़े बहुत श्रम कर सकते हैं, घर में भी श्रम कर सकते हैं। आप घर में भी घर के कामकाज हैं उनमें हाथ बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब लड़कियां हमारी घर के कामों में हाथ बटाती थीं, पशुओं की का सेवा देखती थीं, घर के जो चौका बर्तन देखती थीं, तो तब तक वो बिल्कुल सामान्य रहती थी। उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। ना तो उन्हें मासिक संबंधी कोई दिक्कत रहती थी, ना गर्भधारण में कभी परेशानी आती थी और वो स्वस्थ जीवन यापन करती थी और निरोगी रह के भी 80-90 साल तक जिंदा रहती थी। लेकिन आज तो वो स्वप्न होता जा रहा है। जबकि हम कहते हैं कि स्वास्थ्य विज्ञान में हम ज़्यादा परिपक्व हो रहे हैं, हमें स्वास्थ्य की, चिकित्सा की और शरीर शास्त्र की ज़्यादा ही जानकारी है, लेकिन ऐसी जानकारी का कोई उपयोग नहीं, या हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए, स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, हम बीमार पड़ने लग जाएं। और आज बीमारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान को आप ज़्यादा महत्व ना दें, आप महत्व उसको दें जो आपका शरीर चाहता है, जो आपका शरीर करता है, या जिसके आधार पर आपके दादा दादी थे या नाना नानी थे वो स्वस्थ रहते थे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप अपने घर परिवार में पूछेंगे कि उनकी नानी की हालत क्या रही, या दादी की क्या थी, या दादी की
जो सास थी वो कब कितनी उम्र में बीमार पड़ी या पड़ी कि नहीं पड़ी, उन्होंने किस उम्र में शरीर छोड़ा, या उनके कितनी संतानें थी, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि उनके जीवन प्रक्रिया को आप अपना लेंगे तो किसी तरह की समस्या का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप मासिक संबंधी परेशानी से बचना चाहते हैं और मासिक के दौरान दर्द होता है तो उससे बचना चाहते हैं तो ये सहज सामान्य प्रयोग कर सकते हैं। और उसके दौरान आप अपने पेट पर गर्म लेपन भी दे सकते हैं, गर्म पानी से सेक भी दे सकते हैं, या गर्म बोतल में पानी भर के उसका सेक देकर भी इस पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपके लिए मेरा वीडियो कितना उपयोगी लगा, कितना आपको इससे जानकारी मिली, इस संबंध में मुझे सूचित अवश्य करें। और इस वीडियो यदि मेरे चैनल अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।